ठीक है। प्रश्न संख्या पहला देखो कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जोनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? नेपाल के द्वारा जीता गया है भाई। नेपाल के द्वारा ये जो अवार्ड है दोस्तों ये जीता गया है। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसकी, नेपाल के बारे में, तो भाई साहब नेपाल की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों राजधानी क्या होगी नेपाल की? काठमांडू होगी क्या प्यारे बच्चे, यहाँ की वर्तमान में राजधानी। नेक्स्ट सर यहाँ के वर्तमान की यहाँ की जो करेंसी है नेपाल की, तो भाई साहब नेपाली रुपया, करेंसी क्या हो जाएगी? नेपाली रुपया हो जाएगी क्या यहाँ की करेंसी। यहाँ के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कौन है प्यारे बच्चे? पुष्प कमल दहल, नाम नोट कर लेना, पुष्प कमल दहल कौन है यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ के वर्तमान में अगर आपसे राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो भाई साहब रामचंद्र पौंडेला, ठीक है, रामचंद्र पौंडेला कौन है दोस्त यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और भारत और नेपाल के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, भारत और नेपाल के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चे? जिसका नाम है दोस्तों सूर्य किरण। इसका नाम क्या है? सूर्य किरण है, सूर्य किरण है इसका नाम। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अपन बात करें किसकी दोस्तों? नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बनाया गया है, और दोस्तों ये सदस्य किसे बनाया गया है? नेपाल को, नेपाल को ही इसका सदस्य बनाया गया है भाई। इसके बाद कि सर नेपाल के चुनाव के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया, और ये जो आमंत्रण है आमंत्रित किसे किया गया दोस्तों? ये किया गया है सीईसी राजीव कुमार को, जो अपने मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सर नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, और जब मुख्य कोच नियुक्त किया गया है किसे नियुक्त किया गया है? मनोज प्रभाकर को, मनोज प्रभाकर को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सर भारत और नेपाल के बीच किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भाई साहब उस ट्रेन का नाम क्या है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। नाम क्या है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, इस ट्रेन का नाम है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है इस ट्रेन का नाम भाई। नेक्स्ट अपन चले प्यारे बच्चे किस पर? सफलता सीरीज के बारे में। देखो भाई सफलता सीरीज के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखो, सर लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? तो भाई साहब लट्टू कौन सा? अरे अपन जैसे बचपन में ध्यान होगा ना आपको कि जो लट्टू होता तो उसको फिरकी की तरह घुमाते थे अपन, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? तो भाई साहब ये है एक प्रकार का अभिकेंद्रीय बल। क्या है? एक प्रकार का ये अभिकेंद्रीय बल है। नेक्स्ट सर किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेगा तो उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा? उस पदार्थ को कहा जाएगा दोस्तों अभिकारक। उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा? अभिकारक उस पदार्थ को कहा जाएगा। नेक्स्ट सर वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, ऐसा वो दर्पण कैसा होता है? तो प्यारे बच्चे वो दर्पण समतल व उत्तल प्रकार का होता है, समतल व उत्तल प्रकार का दर्पण होता है। नेक्स्ट सर पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनता है? पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनता है कौन सा हिस्सा? जाइलम हिस्सा जो है पानी व खनिज के लिए सक्षम बनता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी? मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका कहां पाई जाती है? तो प्यारे बच्चे ये जो द्वीपिका है ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है कहां पर? अग्नाशय के अंदर, अग्नाशय के अंदर ये पाई जाती है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल पंकज जी गुड मॉर्निंग आपको। नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करें प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या दो की कि हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद एक बच्चा मुझे कह भी रहा था कि सर आप बिहार के बारे में कुछ नहीं बोलते। भाई जो 22 मार्च है प्यारे दोस्त ये बिहार का ही स्थापना दिवस मनाया जाता है, बिहार का, ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं किसकी? बिहार की। तो भाई साहब बिहार की राजधानी कहाँ है? राजधानी है की पटना।
राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। फागू चौहान के स्थान पर बने हैं ये राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर बने हैं किसके स्थान पर? फागू चौहान के स्थान पर वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे बात करेंगे अपन किसकी? बिहार के बारे में। ठीक है, बिहार के बारे में अपन बातें कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी आप बिहार के बारे में चीजें नोट करना। देखो, पहली चीज क्या नोट करोगे सर? बिहार की जो स्थापना होती है, बिहार की स्थापना कब करी गई थी सर? 22 मार्च 1912 के अंदर। ठीक है, 22 मार्च 1912 के अंदर बिहार की स्थापना करी गई थी। ये पूछ ले कि किससे अलग होकर की थी? तो दोस्तों बंगाल से अलग करके, बंगाल से अलग करके इसकी स्थापना करी गई थी। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। इसके बाद और क्या नोट करोगे कि सर बिहार का जो हाई कोर्ट पड़ता है, हाई कोर्ट कौन सा पड़ता है? पटना। पटना यहाँ का हाई कोर्ट पड़ता है। बिहार का जो राजकीय पक्षी है कौन सा है? दूधराज। बिहार का राजकीय पक्षी दूधराज। बिहार का राजकीय पशु हो जाएगा प्यारे बच्चे बैल। राजकीय पशु हो जाएगा क्या? बैल। बिहार के प्रथम सीएम कौन है? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह कौन है बिहार के प्रथम सीएम? नेक्स्ट सर, बिहार का राज्यपाल भी तो हमसे पूछ सकता है। तो भाई साहब, बिहार का राज्यपाल कौन है? जयरामदास दौलतराम। जयरामदास दौलतराम। दौलतराम है, जयरामदास दौलतराम। ये हो गया क्या यहाँ के प्रथम राज्यपाल बिहार के। इसके बाद और क्या पूछ सकता है कि सर बिहार का जो राजकीय चिन्ह है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो प्यारे बच्चे, बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष है यहाँ का राजकीय चिन्ह। इसके बाद क्या पूछ सकता है कि सर बिहार का राजकीय पुष्प पूछ सकता है गेंदा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। और बिहार का राजकीय वृक्ष आपसे पूछे तो प्यारे बच्चे पीपल का वृक्ष हो जाएगा बिहार का वृक्ष। इसके बाद कि सर बिहार के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं, तो यहीं पर ही नोट कर लो कि बिहार के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, जिसमें पहला नोट डाउन कर लेना झिझिया। ठीक है, एक नोट कर लेना झिझिया लोक नृत्य। एक नोट करना प्यारे बच्चे कर्मा। एक नोट कर लेना कट्ठ घोड़वा लोक नृत्य। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना छऊ के बाद एक नोट डाउन कर लेना झरनी, और एक लास्ट नोट कर लेना धोबिया। ठीक है, ये हो गए क्या यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के बाद और क्या पूछ सकता है? और एक चीज यहां पर नोट कर लीजिए क्या कि सर जो बिहार है, बिहार की लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की सीटें हैं 16। ठीक है, राज्यसभा की सीटें हैं 16, विधानसभा की सीटें हैं 243, और विधान परिषद की सीटें आपसे पूछे तो प्यारे बच्चे 75। विधान परिषद की सीटें पूछे तो 75 है विधान परिषद की सीटें। लोक नृत्य के बाद और क्या पूछ सकता है आपसे कि सर यहाँ के नेशनल पार्क, तो एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चे? वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ का। कहाँ का? बिहार का। इसके बाद कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी है। बिल्कुल नदियां हैं, और नदियों से प्रश्न भी पूछा जाता है। नदियां नोट कर लेना गंगा नदी। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों भागमती। ठीक है, गंगा नदी, भागमती नदी, कोसी नदी। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना घग्गर, सरयू। एक नोट कर लेना गंडक। एक यहां पर नोट डाउन कर लेना बूढ़ी गंडक। ठीक है, गंडक अलग है, बूढ़ी गंडक अलग है। गंडक, बूढ़ी गंडक। फिर महानंदा, फिर नोट कर लेना कमला, कमला, सोन, करमनासा, और एक लास्ट नोट कर लेना अजय। ठीक है, करमनासा और अजय, ये यहां की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं भाई।
तो आप ये सब चीजें एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग आपको। ठीक है, चलिए चलिए भाई, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे किसकी कि सर सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर जो है किस राज्य की है? बिहार राज्य की है सबसे कम साक्षरता दर। और सबसे ज्यादा किस राज्य की है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है किस राज्य की है। नेक्स्ट, सर बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त करा गया है, तो प्यारे बच्चे किसे नियुक्त करा गया है बिहार के डीजीपी के रूप में? राजविंदर सिंह भाटी को, राजविंदर सिंह भाटी को नियुक्त करा गया है, राजविंदर सिंह भाटी को नियुक्त किया गया है। सर बिहार के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, और ये जो अनावरण है ये किसने करा है? अमित शाह ने, अमित शाह ने इसका अनावरण किया है। अमित शाह कौन है? अपने वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह कौन है? वर्तमान में अपने गृह मंत्री हैं। अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है प्यारे बच्चे? ये शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा ये जो फैसला है ये शुरू किया गया है। ठीक है, आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है। नेक्स्ट, सर रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो भाई साहब जो एनीमिया होता है, इस एनीमिया की जो एनीमिया की जो स्थिति होती है किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो प्यारे बच्चे ये होती है जब आरबीसी की कमी होती है, शरीर में जब आरबीसी की कमी होती है तब ये उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सर मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को क्षमताओं को प्रेरित करता है? तो प्यारे बच्चे कौन सा हिस्सा करता है? सेरेब्रम, सेरेब्रम हिस्सा करता है। नेक्स्ट, सर किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है कि किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। ठीक है, लीवर को कहा जाता है। नेक्स्ट, सर कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? कौन सा जीव करता है? तो भाई साहब ये करता है केचुआ, केचुआ करता है वर्मी कंपोस्टिंग में मदद। नेक्स्ट, सर वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? तो भाई साहब ये किसके द्वारा स्रावित होता है? ये होता है प्यारे बच्चे अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा ये स्रावित होता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल भाई केरल, बिल्कुल हिमांशु जी, पंकज जी बिल्कुल सही है आपका, इसका जो आंसर आएगा केरल। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी? प्रश्न संख्या 3 की कि सर हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो भाई साहब इन्वेस्ट इंडिया नामक ये कंपनी है जिसका अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? मनमीत के नंदा को, मनमीत के नंदा को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब मैं बात करूं ऑप्शंस की कि सर ललित कुमार गुप्ता ये कौन है? तो भाई साहब ललित कुमार गुप्ता जो है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ये सीएमडी है भाई, सीएमडी। नेक्स्ट, सर जी कृष्ण बाल कुमार ये है दोस्तों बीपीसीएल का, ये है कौन? बीपीसीएल का अध्यक्ष। बीपीसीएल का ये क्या है? अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक है, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक है। नेक्स्ट, सर के कृतिवासन ये है दोस्तों टीसीएस के सीईओ, टीसीएस कंपनी के सीईओ है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज कि सर एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाती है? तो भाई साहब जो अर्धवृत्त है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है देशांतर रेखा, एक प्रकार की ये देशांतर रेखा कहलाती है। कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता? तो भाई साहब कौन सा चट्टान नहीं बनता? ये एक प्रकार का चूना पत्थर, तो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर जो चट्टान होती है ये मैग्मा या फिर लावा के जमने से नहीं बनती है। नेक्स्ट, सर आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे जो जनक है ये कहा जाता है लेवोजियर को, लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट सर, बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? प्यारे बच्चे, जो बेकेलाइट है, बेकेलाइट आपका एक तो फिनोल होता है, इसमें एक फिनोल होता है और एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, इनके संघनन से बनता है क्या? बेकेलाइट बनता है। नेक्स्ट सर, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो भाई साहब, जो टेफ्लॉन होता है ये होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, या आप नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करें कि सर प्रश्न संख्या 4 की, कि हाल ही में अर्नव बनर्जी को किस टायर कंपनी का सीईओ नामित किया गया है? मिनिमम फॉरेस्ट किसकी, वर्ल्ड में या फिर भारत में, कहां पर, बताओ एक बार। बताओ एक बार, है ना। इसके बाद देखो, तब तक ये देख लो कि सर हाल ही में अर्नव बनर्जी को किस टायर कंपनी का सीईओ नामित करा गया है? तो प्यारे बच्चे, सीईओ नामित करा गया है किसको? अर्नव बनर्जी को। ये किस कंपनी के हैं दोस्त? ये है आपके सीएट कंपनी की। नाम सबने सुना होगा, गाड़ियां वगैरह सब चलाते हैं सीएट कंपनी की, ठीक है। बात कर लेते हैं यहां पर किसके, सीएट कंपनी की। देखो सीएट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चे 1958 के अंदर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और स्थापना कहां पर होती है? इटली के अंदर। इटली के अंदर इसकी स्थापना होती है, लेकिन वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है अपने भारत के अंदर इसका मुख्यालय है। भाई भारत में कई देशों के अंदर इसका मुख्यालय मौजूद है सीएट कंपनी का। नेक्स्ट बात करूं कि सर एमआरएफ जो कंपनी है, एमआरएफ जो कंपनी है दोस्त, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? भाई साहब के एम मनमीत, जो के एम मनमीत मप्पीलाई, के एम मनमीत मप्पीलाई जो है ये एमआरएफ कंपनी के सीईओ है भाई। इसके बाद नेक्स्ट सर, गुड ईयर कंपनी, जो गुड ईयर कंपनी है इसके जो सीईओ हैं इनका नाम नोट डाउन कर लेना, रिचर्ड जे क्रेमर है इनके सीईओ। और जो सीएट का तो ये हो गया, और हीरो कंपनी का जो सीईओ है ये कौन है? पवन मुंजल कौन है? हीरो कंपनी का सीईओ। हीरो कंपनी का सीईओ इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। मिनिमम फॉरेस्ट भारत में देखो वो है शायद, चलो बताएंगे, अभी रुको दिमाग में आने दो एक बार, ठीक है। अभी याद नहीं है लेकिन बता देंगे आपको। नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी, सफलता सीरीज के अंदर, कि भारत के राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था किस देश से संबंधित है? जो भारत के राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्यारे बच्चे ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यह आप याद रख लेना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट सर, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्यारे बच्चे किस आर्टिकल में है ये है दोस्त आर्टिकल 263 के अंदर, आर्टिकल 263 के अंदर। नेक्स्ट सर, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास निहित होती है? किसके पास होती है? ये होती है दोस्तों प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास ये होती है। क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन हुआ, और जो क्षेत्रीय परिषद है इनका सर्जन हुआ है ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था संसदीय कानून के द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय कानून के द्वारा इसका सर्जन किया गया था। नेक्स्ट सर, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो प्यारे बच्चे जो विष्णु पुराण है ये आपके मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है क्या विष्णु पुराण। नेक्स्ट इसके बाद प्रश्न संख्या 5 कि सर हाल ही में स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण करा? स्टारबक्स वीडियो वगैरह में देखिए होगा, देखो मैं तो गया नहीं आज तक, आप गए हो तो मुझे बताओ एक बार। देखो
और जो स्टारबक्स है मेनली ये कॉफी की कंपनी है। किसकी? कॉफी की ये कंपनी है, कॉफी पीते हैं ना, कॉफी की ये कंपनी है। और इसके जो वर्तमान में सीईओ नियुक्त करे गए हैं, कौन नियुक्त करे गए हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन इसके वर्तमान में सीईओ नियुक्त करे गए हैं। बात करूं अगर मैं दोस्तों किसकी? स्टारबक्स की, तो भाई साहब 30 मार्च 1971 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका जो मेन मुख्यालय है कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। इसका जो मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। विमल कपूर ये कौन है? ये है दोस्तों हैनिवल कंपनी के सीईओ, हैनिवल कंपनी के सीईओ। तबलेश पांडे कौन है? एलआईसी के प्रबंध निदेशक। एलआईसी के क्या है दोस्त? ये प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट सर मोहित जोशी कौन है भाई साहब? टेक महिंद्रा के एमडी व सीईओ, टेक महिंद्रा के एमडी व सीईओ हैं ये। कौन? मोहित जोशी। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से किसकी सफलता सीरीज की, तो देखो प्रश्न संख्या पहला और आंसर देने की कोशिश करना भाई। देखो भाई क्या कहता है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किस शासक के द्वारा किया गया था? तो प्यारे बच्चे किस शासक के द्वारा किया गया था? ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें कि सर निकोलो कोंटी किस शासक के समय विजयनगर आया था? भाई साहब किस शासक के समय आया था? ये आया था प्यारे बच्चे देवराय प्रथम के समय, देवराय प्रथम के समय ये आया था। नेक्स्ट सर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? भारत का गवर्नर कौन था? तो भाई साहब भारत का जो गवर्नर था ये कौन था? ये था वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग था गवर्नर। और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ये कब होता है? 1780 से 84 तक, 1780 से 1784 तक ये युद्ध होता है। नेक्स्ट सर भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चावल का कटोरा कौन सा क्षेत्र जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है ये जाना जाता है, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र जाना जाता है। नेक्स्ट सर रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो प्यारे बच्चे किसकी आयु का पता चलता है? यहाँ पर पता चलता है जीवाश्म की आयु का पता चलता है। ठीक है, जीवाश्म की आयु का पता यहाँ पर चलता है। इसके बाद नेक्स्ट सर हाल ही में कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, उद्घाटन कहां पर किया गया है बताओ एक बार। बिल्कुल, इश्क में कहां कोई उसूल होता है, अरे इश्क में कहां कोई उसूल होता है, यार चाहे जैसा भी हो वो कबूल होता है। ठीक है, बिल्कुल। देखो शायरों हाल ही में कहा एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो प्यारे बच्चे उद्घाटन कहां पर करा गया है? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर क्या किया गया है दोस्त? उसका जो उद्घाटन है ये किया गया है उत्तराखंड राज्य के अंदर। बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? उत्तराखंड की राजधानी। तो भाई साहब देहरादून है। और एक कौन सी है? गैरसैंण। दो यहाँ की राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। तो देहरादून तो है सर्दी की राजधानी और जो गैरसैंण है प्यारे बच्चे ये है आपकी गर्मी की राजधानी। इसके बाद सर यहाँ का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कौन है? भाई साहब पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी कौन है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री? नेक्स्ट सर यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल है उत्तराखंड के ये कौन है? तो भाई साहब गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह कौन है दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हो गए? गुरमीत सिंह। अब बात करेंगे गुरुजी किसकी? हम तो उत्तराखंड के बारे में यहाँ पर बातें करेंगे क्योंकि उत्तराखंड से भी प्रश्न पूछा जाता है पेपर के अंदर और हम ये नहीं चाहते कि हम जो पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़े। ठीक है, देखो भाई उत्तराखंड की अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपसे
तो प्यारे बच्चे उत्तराखंड की अगर बात करो, देखो उत्तराखंड का पहले नाम क्या था? उत्तरांचल था। यह आप याद रखना, उत्तरांचल नाम था पहले इसका। ठीक है, उत्तरांचल नाम था पहले इसका। और उत्तरांचल की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी दोस्त कब? 9 नवंबर सन 2000 के अंदर। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 के अंदर उत्तरांचल की स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में इसका उत्तराखंड नाम दिया गया। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड दे दिया गया। कब? 1 जनवरी 2007 के अंदर। 1 जनवरी 2007 के अंदर इसका उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम चेंज कर दिया। कौन सा जिला बना था? तो प्यारे बच्चे ये बना था 27वें नंबर का जिला, 27वें नंबर का, सॉरी राज्य बना था। ये जिला नहीं, राज्य, 27वें नंबर का ये राज्य बना था। इसके बाद सर, और ये जो है हिमालय के पूर्व मध्य भाग में स्थित है। हिमालय के पूर्व मध्य भाग में ये मौजूद है। अब पूर्व मध्य क्या होता है? कुछ को समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट लगेगी। देखो एक बार, ये क्या है? पश्चिम, ये क्या है? पूर्व, ये क्या है? उत्तर, और ये क्या है? दक्षिण। क्या पूछ रहा है? पूर्व मध्य, पूर्व। ठीक है, पूर्व मध्य, तो पूर्व है और यहां पर है ये पूर्व मध्य के बीच में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, हिमालय के पूर्व मध्य में ये मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर यहाँ का जो प्रथम सीएम है, प्रथम सीएम कौन है? नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी कौन है? यहाँ के प्रथम सीएम है। प्रथम अगर यहां से आपसे राज्यपाल पूछ लिया जाए तो भाई साहब सुरजीत सिंह बरनाला। कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला कौन हो गए? ये हो गए यहाँ के प्रथम राज्यपाल। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ का जो हाईकोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस, इनका नाम क्या था? ये थे कौन? ए देसाई। ये कौन थे प्यारे बच्चे? ए देसाई। नेक्स्ट सर, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो भाई साहब उत्तराखंड का जो गांधी है ये कहा जाता है इंद्रमणि बाडोनी को। किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बाडोनी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। नेक्स्ट इसके बाद कि सर उत्तराखंड का जो उल्लेख मिलता है हमें कहां से मिलता है? तो प्यारे बच्चे उल्लेख मिलता है कहां से? ऋग्वेद से। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, नोट करते जाओ, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो प्यारे बच्चे सबसे बड़ा हिमनद है कौन सा? गंगोत्री। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। उत्तराखंड की लोकसभा की सीटें कितनी है? 5 है यहाँ की लोकसभा की सीटें। सर उत्तराखंड के लोक नृत्य, तो भाई साहब लोक नृत्य से भी प्रश्न पूछ लेगा, एक एक करके आप लोक नृत्य भी नोट डाउन कर लीजिए। पहला लोक नृत्य नोट कर लेना, थड़िया। फिर इसके बाद सर्रो, फिर नोट कर लेना एक कौन सा? चोफला। ठीक है, थड़िया, सर्रो, चोफला। फिर एक नोट कर लेना दोस्त कौन सा? मांडन। फिर एक नोट डाउन कर लेना हारुल। फिर एक नोट डाउन कर लेना दोस्त कौन सा? बुढ़ियात। ठीक है, ये हो गए कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य। एक और नोट डाउन कर लेना, झुमेलो। ये भी फेमस है यहाँ का, कौन सा? झुमेलो लोक नृत्य। इसके बाद और क्या नोट डाउन करोगे कि सर यहाँ के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जिनसे भी प्रश्न पुटअप होते हैं। तो प्यारे बच्चे नेशनल पार्क आप नोट डाउन कर लेना। पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी। फिर हो गया कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क। फिर एक नोट डाउन कर लेना फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों फूलों की घाटी के बाद एक नोट डाउन कर लेना गंगोत्री नेशनल पार्क। और एक नोट डाउन कर लेना गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, ये आप नेशनल पार्क नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्या नोट डाउन करो कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियों में नोट डाउन कर लेना अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, गंगा नदी, शारदा नदी।
एक यहां पर नोट कर लेना, यमुना, यमुना नदी, तोंस नदी, और एक नोट डाउन कर लेना दोस्त, कौन सी, धौली गंगा, धौली गंगा नदी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या पूछे, वर्तमान में केंद्र में एलजी, एलजी मतलब पूरा लिखो एक बार, एलजी कौन है? क्या पूछ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें भाई साहब किसकी सफलता सीरीज में, कि सर पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अपने घरों में देखो आरओ वगैरह लगा हुआ होगा, उसमें भी अगर आप देखोगे कभी, उसमें कभी आप देखोगे तो फिल्टर लगा होता है अंदर। जब कभी वो सर्विस करने वाला आता है तब आप देखना वो फिल्टर चेंज करके जाता है, उसमें फिल्टर लगा हुआ होता है वो, लेकिन उसमें भी गैस होती है, एक प्रकार की गैस होती है, वो दिखती नहीं है, एक गैस का प्रयोग किया जाता है। और वो गैस कौन सी होती है दोस्त, वो गैस होती है कौन सी, क्लोरीन, क्लोरीन गैस होती है। नेक्स्ट, सर यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। तो भाई साहब किस शाखा को जाना जाता है, वाजसनेयी शाखा को, वाजसनेयी शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सर पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था। तो प्यारे बच्चे किसने करा था, ये करा था किसके द्वारा, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, सर बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये दोनों पर्सन महत्वपूर्ण है, बर्डमैन और वाटरमैन, काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बर्डमैन के नाम से तो किसे जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली को, डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। और वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है वाटरमैन के नाम से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि सर टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है, टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 7 की, कि सर हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है भाई, आईएमएफ के द्वारा दी गई है। और $3 अरब के लिए पैकेज दी गई है, किसके लिए, श्रीलंका के लिए, श्रीलंका के लिए दी गई है, किसने, आईएमएफ ने, आईएमएफ ने दी है मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना कब होती है, जुलाई 1944 के अंदर इसकी स्थापना होती है। वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या है दोस्त, इसका मुख्यालय है। और क्रिस्टलीना जॉर्जिवा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा कौन है दोस्त, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट, सर श्रीलंका की राजधानी, 2 राजधानी है गुरुजी, कौन कौन सी, एक तो है कोलंबो, कोलंबो है, और एक है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये है इसकी दूसरी राजधानी। नेक्स्ट, सर यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी कौन सी चलती है प्यारे बच्चे, श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया चलती है यहाँ की करेंसी। यहाँ के जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है भाई साहब, राष्ट्रपति हो गए कौन, रानिल विक्रम सिंघे, रानिल विक्रम सिंघे कौन है, ये यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। और यहाँ के आपसे प्रथम, और यहाँ से आपसे प्रधानमंत्री अगर पूछ ले तो भाई साहब दिनेश गुणवर्धन, ठीक है, कौन है, दिनेश गुणवर्धन कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री, यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हो गए, दिनेश गुणवर्धन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी, एक भारतीय मूल रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है, ये कल या परसों क्लास में बताया था मैंने आपको, किसने खोला है, श्रीलंका का एक बैंक है, श्रीलंका का एक बैंक है, इस बैंक ने खोला है भाई। नेक्स्ट, सर श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई, बिल्कुल सर घंटी लगाई गई है, किसकी याद में, जो अपने दिवंगत सीडीएस जिनका नाम क्या था, विपिन रावत, विपिन रावत के सम्मान में, विपिन रावत के सम्मान में लगाई गई थी। भारत ने आंतरिक सहायता योजना के अंतर्गत किसे 50 बसें प्रदान करी हैं, तो प्यारे बच्चे श्रीलंका को, श्रीलंका को जो है 50 बसें प्रदान करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, सर 2024
अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो प्यारे बच्चे मेजबानी कौन करने वाला है? मेजबानी करने वाला है कौन? श्रीलंका इसकी मेजबानी करने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। क्या हुआ, फिर से अटक गया? सौरव गांगुली को? नहीं है, सौरव गांगुली नहीं है भाई, सौरव गांगुली नहीं है। बताओ मुझे, आप आंसर बताओ इसका क्या होगा। कहाँ गया वो? ये रहा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। मेरे बच्चे टाइगर मैन ऑफ इंडिया सौरव गांगुली नहीं है, वो है कौन? कैलाश साखला। ठीक है, कैलाश साखला। और ये पर्सन काफी बार पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है, कैलाश साखला को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखे प्यारे बच्चे किसके किसके बारे में, सफलता सीरीज के बारे में, कि सर प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई थी? कोई कम से कम बिना तो 10 बार बता दिया है मैंने ये प्रश्न आपको कि लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी है? जयराम रमेश ने। ठीक है, जयराम रमेश के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, जयराम रमेश के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो प्यारे बच्चे किस किस राज्य की है ये? यूपी राज्य की है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को टच करती है, छूती है, तब इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो प्यारे बच्चे तब इसमें होती है कौन सी? गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसमें तब कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। मान लो ये मेरे हाथ में पेन है, ये धरती है, मैं इस पेन को यहां से छोड़ूंगा और ये धरती पर अगर टिकेगा तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? इसमें होगी कौन सी? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, सर बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? अति महत्वपूर्ण है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। किसी भी चीज पर मान लो ये चीज है, मैंने यहां से इस पे बल लगाया मेरे हाथ से, और विस्थापन मतलब ये यहां पर था, खिसक कर यहां पर आ गया, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का एक कार्य हो गया। ये पहले पेन यहां पर था, बल लगाया, विस्थापन लगाया, तो अब पेन कहां पर आ गया? लास्ट कॉर्नर पर आ गया, तो मतलब कार्य हुआ इसका। नेक्स्ट, सर राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्यारे बच्चे ये संचालन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा संचालन किया जाता है। अपने वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है भारत के। नेक्स्ट, सर हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार की विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है प्यारे बच्चे ये। तो स्वास्थ्य का जो विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है कौन सा? राजस्थान। मारो, राजस्थान बना है। ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करूं कि सर राजधानी तो हो गई कौन सी? जयपुर। राजधानी अभी तो जयपुर है, बाद में बदले तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जादूगर साहब। ठीक है, अशोक गहलोत कौन है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री? राज्यपाल कौन है? तो प्यारे बच्चे राज्यपाल कौन हो गए? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल? और अभी हाल ही में अशोक गहलोत ने 19 जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा करी है। 19 जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा कर दी है। अब वर्तमान में राजस्थान के अंदर 50 जिले, वर्तमान में राजस्थान में ऐसा 50 जिले और 10 संभाग है। 50 जिले और 10 संभाग वर्तमान में है। ठीक है, अपने बात आई किसके? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। तो भाई साहब स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है कौन? स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, नोट डाउन कर लो एक बार। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला खोली जाएगी। कहां पर खोली जाएगी प्यारे बच्चे? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर पहली व्यवहार प्रयोगशाला खोली जाएगी। सर एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन जो है किया जाएगा कहां पर किया जाएगा? कोटा के अंदर। कोटा के अंदर इसका जो है उद्घाटन करा जाएगा। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजित होगी। कहां पर आयोजित होगी? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर आयोजित होगी। विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? कोटा के अंदर। कोटा के अंदर किया जाएगा। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा किस अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया था? शत्रुनाश अभ्यास का।
किस अभ्यास का किया गया था? शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन किया गया था। याद रखना, पूछेगा ये। शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन जो है किया गया था। बिल्कुल, निर्मला सीतारमण, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी सफलता सीरीज के बारे में, कि सर जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। देखो, तो फिर उसे क्या कहेंगे? तो भाई साहब फिर उसे कहा जाएगा क्या? सेरम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सर कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? आत्मघाती थैली के रूप में क्या जाना जाता है? तो प्यारे बच्चे ये क्या जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। क्या? लाइसोसोम को जाना जाता है आत्मघाती थैली के रूप में। कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? सेप्रोफाइट्स कवक क्या होता है? तो प्यारे बच्चे पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पेनिसिलियम ये क्या है? एक प्रकार का सेप्रोफाइट्स कवक है। किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो प्यारे बच्चे अहमदिया आंदोलन कहां पर प्रारंभ किया गया था? गुरदासपुर के अंदर किया गया था। नेक्स्ट, किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी गई थी? तो प्यारे बच्चे ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? एन.एम. जोशी के द्वारा। एन.एम. जोशी के द्वारा करी गई थी, याद रखना आज के बाद। नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे किसकी? प्रश्न संख्या 9 की, कि हाल ही में सैन्य अभ्यास अफिंडेक्स 23 कहां शुरू हुआ है? तो प्यारे बच्चे अफिंडेक्स जो 23 है, पहली बात तो कहां पर शुरू हुआ है? पुणे के अंदर ये शुरू हुआ है और अफ्रीका के 23 देशों ने मिलकर इसका आरंभ करा है। पूरा नाम अगर आप देखें तो इसी से पूरा नाम आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, AFI, इससे क्या हो गया? अफ्रीका। इससे क्या हो जाएगा? अफ्रीका। IND, ठीक है। AF से क्या हो जाएगा? अफ्रीका, और IND से क्या हो जाएगा? इंडिया। अफ्रीका, इंडिया, और EX से क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज। EX से क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज। EX से क्या हो जाएगा दोस्त? एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और ये जो है दोस्त क्या है? भारत और 23 अफ्रीकी देशों ने मिलकर 23 अफ्रीकी देशों ने मिलकर इसका आयोजन करा है। कब? 21 मार्च को। 21 मार्च को इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट अपन देखें तो देखो, इस अभ्यास का जो उद्देश्य था, तो प्यारे बच्चे इसका उद्देश्य क्या था? कि प्रतिभागी के समग्र सैन्य सहयोग का विस्तार करना। प्रतिभागी के समग्र सैन्य सहयोग का विस्तार करना। अभ्यास का विषय क्या है? मानवीय खाद्यान्न कार्यवाही और शांति अभियान। मानवीय खाद्यान्न कार्यवाही और शांति अभियान है इसका क्या है दोस्त? ये विषय है। अब भाग लेने वाले कुछ देश हैं, 23 देश हैं। याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। देखो, फिर भी देख लो एक बार, नजरों में से निकाल दो। बोत्सवाना, कैमरून, मिस्र, इक्वेटोरियल गिनी, इस्ताविनी, इथियोपिया, घाना, केन्या, लोसोतो, मलावी, मोरक्का, नाइजर, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, रवांडा, सेशेल्स, सेनेगल, सुदान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये 23 देश है किसके? अफ्रीका के। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखें कि सर ये कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास है और सम्मिलित इसमें देश है। भाई साहब, जो पासेक्स 2022 है, ये किस किस के मध्य होता है? ये प्यारे बच्चे होता है भारत और रूस के मध्य। ये भारत और रूस के मध्य होता है पासेक्स 2022। खंजर एक्सरसाइज 2022 ये किस किस के मध्य हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी भारत व किर्गिस्तान के मध्य। ठीक है, भारत व किर्गिस्तान के मध्य ये एक्सरसाइज आपके हुई है। इसके बाद सर वरुण 2022 ये किसके मध्य हुई है? तो प्यारे बच्चे ये होती है भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के मध्य। ऑपरेशन सतर्क किसने चालू करा? आरपीएफ के द्वारा। ठीक है, आरपीएफ ने करा है ऑपरेशन सतर्क चालू। बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे किसकी सफलता सीरीज कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है?
तो प्यारे बच्चे होमिनिड जो जीवाश्म है इसकी खोज कहां से हुई है? ये हुई है इसकी हथनोरा से। इतना ही याद रख लेना, हथनोरा से खोज हुई है। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो प्यारे बच्चे किस धर्म का अनुयायी था ये था दोस्त शैव धर्म का अनुयायी। किस धर्म का था? शैव धर्म का ये अनुयायी था। नेक्स्ट, शांत घाटियों का देश किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण है, शांत घाटियों का देश कहा जाता है दोस्तों लेसोथो को। लेसोथो को कहा जाता है शांत घाटियों का देश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप समूह कौन सा है? तो प्यारे बच्चे सबसे उत्तरी द्वीप समूह है कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? तो प्यारे बच्चे ये है सबसे ज्यादा सोने के भंडार ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पास है सबसे ज्यादा सोने के भंडार है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखिए भाई साहब किसकी लास्ट क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में किस राज्य का पहला तितली पार्क खुला है? किस राज्य का पहला तितली पार्क, किस राज्य के अंदर खुला है पहला तितली पार्क? तो प्यारे बच्चे जो पहला तितली पार्क है, पहली बात तो ये कहां पर खुला है? त्रिपुरा के अंदर। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, ये खुला है कहां पर दोस्त? त्रिपुरा के अंदर खुला है पहला तितली पार्क खुला है विश्व का। नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी? त्रिपुरा के बारे में। तो भाई साहब राजधानी क्या हो गई यहाँ की? अगरतला हो गई क्या यहाँ की राजधानी? मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो भाई साहब माणिक शाह। माणिक शाह कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री? राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य ये कौन है दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद सर भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना जो है स्थापित करेगा, ये कहां पर करेगा? पुणे में। पुणे में स्थापित करने वाला है। देश का दूसरा सबसे लंबा केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज ये कहां पर बनाया जा रहा है दोस्त? ये बनाया जा रहा है गोवा राज्य के अंदर। नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कहां पर चलाई जा रही है? कोलकाता के अंदर ये चलाई जा रही है भाई। ठीक है, कोलकाता के अंदर चलाई जा रही है। ठीक है दोस्त, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें किसकी? सफलता सीरीज में कि पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाई साहब जो पारीछा बांध है आपके ये बनाया गया है दोस्त बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर। प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महत्वपूर्ण है, बताइए आप मुझे। काफी बार बता चुका हूं ये मैं कि सर बुद्ध। नेक्स्ट देखो कि सर बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? ये बता रहा हूं बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष है बुद्ध चरितम के लेखक। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 51 के अंतर्गत। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो प्यारे बच्चे किस देश के संविधान से ये प्रेरित है? ये है दोस्त जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। और जो प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिया था दोस्त किसने? रूसो ने। प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रूसो ने दिया था। जिसके बाद बिल्कुल बिल्कुल दोस्त आज का देखो दोस्तों, आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे प्यारा टॉपिक है कि आविष्कार और खोज। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसकी मैं कम से कम में ना तो आपके 7 से 8 क्लास ला सकता हूं। आविष्कार और खोजो, क्योंकि देखो भौतिकी का लेके आया हूं, आज फिजिक्स का करवा दूंगा, कल अगर चाहो तो कल भी फिजिक्स का हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा है ना। फिजिक्स का हो जाएगा, फिर हो जाएगा केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, फिर कंप्यूटर का हो जाएगा, फिर जो भी अन्य है अन्य में हो जाएगा। तो लगभग 5-7 दिन आपकी क्लास में चला सकता हूं अगर आप कहो तो। ठीक है, देखो धीरे धीरे देखो कि सर एयर ब्रेक का जो आविष्कार है, एयर ब्रेक का जो आविष्कार है
जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के द्वारा किया गया था। और ये पूछ ले कि दोस्त कब किया गया था? 1869 के अंदर, 1869 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट, आयाम मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन का किसने करा था? ये किया था दोस्त किसने? रेगिनाल्ड फेसनडेन के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे सन पूछ ले कि कब किया गया था? सन 1900 के अंदर किया गया था। धीरे धीरे नोट करना, आराम आराम से। इसके बाद सर एनीमोमीटर का जो निर्माण है ये दोस्त किया गया था लियोन बटिस्टा। और पूरा नाम आप नोट कर लेना, लियोन बटिस्टा अल्बर्टी के द्वारा कब किया गया था? 1450 के अंदर, 1450 के अंदर। नेक्स्ट क्या आ रहा है? बैरोमीटर। वैसा बैरोमीटर का जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया था दोस्त? ये किया गया था इवहान गेलिस्टा टेरिसली के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1643 के अंदर। मुझे पता है ये थोड़ा सा नाम याद करना आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन आप 5-7 बार इनको रिपीट करना, रट्टा मारना, भाई देखो याद तो आपको करना ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सर, कैथोड किरण नलिका। तो कैथोड किरण नलिका है इसका निर्माण किया था दोस्त फर्डिनेंड ब्रोन के द्वारा इसका निर्माण करा गया था। कब करा गया था? 1897 के अंदर, 1897 में। नेक्स्ट क्या आ रहा है? देखो डायनेमोमीटर। प्यारे बच्चे, डायनेमोमीटर का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करा गया था? एडमी रेगनर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और कब करा था? 1798 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सर, अमीटर का निर्माण किसके द्वारा होता है? अमीटर का निर्माण किया गया था प्यारे बच्चे फ्रेडरिक डेक्सलर ने किया था। और अगर आपसे सन पूछे कि किस सन के अंदर किया था, तो प्यारे बच्चे 1884 के अंदर किया गया था भाई। नेक्स्ट क्या है सर? ऊष्मा मापी। तो प्यारे बच्चे जो ऊष्मा मापी है, ऊष्मा मापी का जो निर्माण है ये किसने करा था? एंटोनी लेबोसियर के द्वारा करा गया था। और कब करा गया था? सन 1780 के अंदर, सन 1780 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट देखिए सर, नती मापी। तो प्यारे बच्चे जो नती मापी है, नती मापी का नाम जो निर्माण है ये किया गया था रूसफ पोर्टर के द्वारा, ठीक है। रूसफ पोर्टर के द्वारा करा गया था। कब? 1930 के अंदर। नेक्स्ट सर, मैग्नेटोमीटर। तो प्यारे बच्चे मैग्नेटोमीटर का जो निर्माण है ये करा गया था शेल्डर के द्वारा, ठीक है। शेल्डर ब्रेनर नामक वैज्ञानिक है, इसने करा था। कब? 1833 में, 1833 के अंदर किया गया था, ठीक है। आप ये बताओ और करवाना है या फिर आज कराऊं ये खोज आविष्कार? क्योंकि आप अगर चाहो तो मैं 5-7 दिन खोज आविष्कार में निकाल सकता हूं, ठीक है। बहुत आविष्कारक हैं और बहुत खोजे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी प्यारे बच्चे? टेलीस्कोप की। भाई साहब देखो, टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूं, टेलीस्कोप की अगर बात करें तो प्यारे बच्चे टेलीस्कोप की जो टेलीस्कोप है ये खोज किसने करी थी? ये खोज करी थी हैंसली परसेल के द्वारा। किसने? हैंसली परसे ने करी थी। और कब करी थी? सन 1608 के अंदर, ठीक है। माइक्रोस्कोप की खोज देखो दो लोगों ने करी थी। एक तो कौन है? हैंसली परसे। एक तो कौन है दोस्त? हैंसली परसे है। और एक है जचरियस जेनसेन। इन दोनों ने मिलकर करी थी। और कब करी थी? सन पूछे तो 1595 के अंदर। नेक्स्ट एलईडी की खोज किसने करी थी? नाम नोट करना, ओलेग लोसव
ओलेग लोसव और निक होलेनिक कब करी थी? 1962 के अंदर, 1962 के अंदर। नेक्स्ट क्या आ रहा है सर? गुरुत्वाकर्षण। सबको पता है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज करी गई थी। अगर ये पूछ कि कब करी गई थी? सन 1687 के अंदर करी गई थी। हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी, जो हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी है, इसकी खोज करी गई थी नासा के द्वारा 1990 में। इंडक्शन मोटर की खोज किसने करी थी? निकोला टेस्ला ने इसकी खोज करी थी। कब करी थी? 1885 के अंदर। काइनेटोस्कोप की जो प्यारे बच्चे खोज है, ये किसके द्वारा करी गई थी? लुइस डी प्रिंस के द्वारा करी गई थी 1891 के अंदर। ईंधन सेल की जो खोज है, ये करी थी विलियम ग्रोव ने। किसने करी थी? विलियम ग्रोव के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी? 1839 के अंदर करी गई थी। बैटरी अपन चलाते हैं तो भाई साहब, बैटरी की खोज किसने करी थी? अलेसेंड्रो वोल्टा के द्वारा। और अगर सन पूछ ले तो 1799। नेक्स्ट, भाप टरबाइन की खोज करी थी चार्ल्स पार्सन के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। कब करी गई थी? 1884 में खोज करी गई थी। ठीक है सर, आप लेकर आओ कोई खोज और आविष्कार डेली। ठीक है भाई, बिल्कुल, है ना, 4-5 दिन करवा देंगे इसी को ही। नोट कर लो एक बार। इसके बाद लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था क्या था कि सर हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं जिन्होंने भी राम प्रसाद यादव ऑप्शन चुना है? वो बिल्कुल सही है, उनका बिल्कुल सही आंसर है। उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हैं। आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा, आपकी बिल्कुल जबरदस्त तैयारी चल रही है, आप पूरी क्लास को बिल्कुल शानदार तरीके से देखते हो। और आज का जो प्रश्न है सर, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित करा गया है? ऑप्शन देख लो, YV रेड्डी, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन या फिर उर्जित पटेल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्त, चलिए, बिल्कुल क्लास की आपकी समाप्ति हो चुकी है प्यारे बच्चे। ठीक है, आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बिल्कुल क्लास के लिए छोटा सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को भी याद रखना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नई दोस्त उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।